फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं होगा 2024 में सेबी का नया रूल जो है कैसे ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज को पूरा बदल देगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो 1 अक्टूबर 2024 से लगने जा रहा है यूनिफॉर्म ट्रांजैक्शन चार्जेस सभी ब्रोकरेज से। अब ये रूल जो है सेबी ने क्यों लाया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज पे, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स समझते हैं इसके बारे में। तो जब भी कोई इन्वेस्टर जो है कोई ट्रेड लेता है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है एक्सचेंज पे, तो जो एक्सचेंज है आपके कई तरह के चार्जेस लेती है, जिसमें आपके ब्रोकरेज फीस होती है, एसटीटी चार्जेस होते हैं, जीएसटी चार्जेस होती हैं, आपका सेबी का फीस होता है। ये सारे जो फीस होती हैं इनको ट्रांजेक्शन फीस कहते हैं, और ये ट्रांजेक्शन फीस जो है आपका जो एक्सचेंज है ये चार्ज करता है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर कितना वॉल्यूम लेकर आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वॉल्यूम जो है ब्रोकर लेकर आएगा सेबी पे यानी एक्सचेंजेस पे, उतना ही उसको कम जो है ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो इसका जो बेनिफिट्स है ये ब्रोकरेज फर्म ज़्यादा उठाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम लेकर आएंगे उतना ही कम फीस जो है आपको सेबी को यानी एक्सचेंज को देना पड़ेगा। लेकिन अब सेबी ने डिसाइड किया कि 1 अक्टूबर से है सभी के लिए जो है जो ट्रांजेक्शन फीस सेम कर दी गई। मीन्स आप चाहे वॉल्यूम कम लेकर आओ, कोई ब्रोकर जो है वॉल्यूम कम लेकर आ रहा है या कोई ब्रोकर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेकर आ रहा है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। सभी ब्रोकर्स के लिए जो है ये ट्रांजैक्शन फीस जो है सेम कर दिए। अब इसका इम्पैक्ट जो है जितनी भी ब्रोकरेज कंपनियां जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी ब्रोकर कंपनियां या ब्रोकिंग कंपनियां इनका जो सबसे मेन अर्निंग का जो क्राइटेरिया है वो है आपका ब्रोकरेज चार्जेस, जो पर लॉट या पर ट्रांजेक्शन ये चार्ज करते हैं। अगर ये सब पे यूनिफॉर्म हो जाएगा तो फिर इनके लिए जो ब्रोकिंग इनकम हो रही है ये इनकम थोड़ी सी कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल कैसे देंगे कि सपोज दैट कि क्या सेबी ने क्या किया हुआ, एक पूरा स्लैब बनाया हुआ जो कि 6 तरह का स्लैब्स हैं। उस स्लैब्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आपके ट्रांजेक्शंस या टर्नओवर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपके ब्रोकरेज जो कम हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपने एक फर्म ने जो है 1250 करोड़ का बिजनेस किया, ट्रेड किया है, क्लियर, तो उसे केवल 3.22 रुपीज पर लाख रुपीज उसको चार्ज देना होता है। और फिर जैसे जैसे इसका ये टर्नओवर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ब्रोकरेज जो है कम हो जाएगा, जिसमें सबसे लोवेस्ट जो आप जाते हैं 2.97 लाख रुपीज पर लाख। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ब्रोकर जो भी ब्रोकर कंपनियां हैं जितना ट्रांजेक्शन लेकर जाती हैं जो सारे स्लैब्स वाइज में, तो सबसे हाईएस्ट जो अगर चार्ज ट्रांजेक्शन करती हैं तो फिर उनको ये देना पड़ता है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, जितनी भी ब्रोकरेज कंपनियां हैं ये जो क्लाइंट्स जो हाईएस्ट चार्ज होता है उसको चार्ज करती हैं, और वहां सेबी को या एक्सचेंज पे क्या करती है उसका लोवेस्ट फी पे करती है। इसका मतलब जो दोनों में डिफरेंस होता है ये प्रॉफिट भी वो अपनी पॉकेट में करती हैं, क्लियर। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है मार्केट में पड़ता है, इनके बिजनेस का पड़ सकता है, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा था इनका, क्योंकि वॉल्यूम कोई ब्रोकरी कंपनी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट कर रही थी लेकिन उसको भी उतना ही देना पड़ेगा। तो फिर जो डिफरेंस था ये डिफरेंस जो पॉकेट में कर रहे थे तो पॉकेट में इनका डिफरेंस नहीं जाएगा। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये अनफेयर है, सेबी को लगता है ये अनफेयर है, तो कमेंट बॉक्स में आप हम लोग बताइएगा कि क्या ये अनफेयर है या फेयर है। अब इससे क्या होगा, सेबी को लगता है कि जब हम सबको एक जैसा ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे तो फिर जितने भी, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम रिटेल ट्रेडर्स को नहीं होगी, तो उसको पकड़ने के लिए उनको लॉस ना हो, उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो ये रूल लेकर आ रहे हैं। अब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपके ट्रांसपेरेंसी पड़ेगी, क्योंकि आपका पैसा लग रहा था आपको पता नहीं चाहिए मार्केट में जब आपका पैसा बढ़ रहा है लग रहा है तो फिर आपको पता नहीं पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, कितने हम चार्जेस पे कर रहे हैं, कितना हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन एज अ ब्रोकिंग कंपनी उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो वो फ्लोटिंग का फायदा उठा के जो प्रॉफिट जेब में कर रहे थे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और फिर वो आप जो प्रॉफिट ज़्यादा उनका बन रहा था प्रॉफिट उनको ज़्यादा नहीं बन पाएगा। अब इस पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें ब्रोकरिंग जितनी इंडस्ट्री है उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता है, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का उनको लॉस हो सकता है, और उसकी भरपाई के लिए फिर जो डिस्काउंट ब्रोकिंग में बहुत सारे ऑफर से करती हैं कंपनियां ये इंक्रीमेंट कर सकती हैं यानी बढ़ा सकती हैं फिर ये। तो गाइस सोचिए सेबी का ये मूव जो है क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री को परेशानियों में और बढ़ाने वाला है या इन्वेस्टर का और भला करने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताए। साथ ही आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मूव है कैसा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो गाइस इस तरह की न्यूज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करिएगा। और गाइस अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैमको का लिंक दिया हुआ, जहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।